लंच ब्रेक एक ऐसा टाइम जब सारे स्कूल के बच्चों को उनके हेक्टिक क्लासेस से टाइम मिलता है मजे करने का। लेकिन क्या होगा अगर ये लंच ब्रेक सबके आराम और मजे करने का टाइम बदल जाए एक बहुत बड़े लड़ाई में। तो आ जाओ सुनाता हूँ आपको अपनी ये कहानी, मेरी जुबानी। ये बात है तब की जब मैं क्लास 11 में था। और आप जानते ही होंगे कि क्लास 11 में मैं एक बिल्कुल नए स्कूल में पहुंच चुका था जहां मेरे पुराने दोस्त नहीं थे। लेकिन उससे मुझे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था क्योंकि नई जगह आने के बाद मैंने एक नया फ्रेंड ग्रुप ढूंढ लिया था जिसके अंदर मैं थे और मेरे कुछ 6 और दोस्त थे जिनमें 2 लड़कियां थी। हमारा जो स्कूल का फ्रेंड ग्रुप था उसमें काफी बच्चे, बोले तो ऑलमोस्ट सभी ही हॉस्टल के थे। उससे ये होता था कि उन्हें हॉस्टल में बढ़िया खाना तो कभी मिलता ही नहीं था, तो वो हमेशा हमारे टिफिन पे झपट्टा मारते थे। आप ये समझो कि लंच ब्रेक स्टार्ट होने से पहले पहले ही वो हमारा लंच निपटा देते थे क्योंकि हम आते थे अपने अपने घर से और हमारे पास कुछ ना कुछ खाने को रहता ही था। और जाहिर सी बात है हॉस्टल के खाने से तो काफी ही बेहतर होगा हमारा खाना। अब देखो वो खाना तो हमारा ले लेते थे लेकिन वो थोड़े अच्छे थे, हमें भूखे मरने नहीं देते थे। उसके बदले वो हमें कैंटीन ले जाते थे और कैंटीन में समोसे वगैरह खिला देते थे। तो ऐसे ही एक बार हमारा पूरा फ्रेंड ग्रुप उठ के गया था कैंटीन में। तो देखो कैंटीन के बाहर हमारी रहती थी क्रेजी भीड़। जैसे ही लंच ब्रेक स्टार्ट हुआ सारे बच्चे टूट पड़ते थे कैंटीन में, और कैंटीन में भी भाई घुसने की जगह नहीं रहती थी। इधर बच्चा चिल्ला रहा है ये दो, उधर बच्चा चिल्ला रहा है अंकल 4 समोसे, 4 कचौरी, 2 स्प्रिंग रोल, और यही चलते रहता था। देखो इस भीड़ से बचने के लिए हमारे फ्रेंड ग्रुप में एक मंत्रा चलता था। हम लोग सब आते थे, पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठा करते थे और कुछ 70-80 रुपए कर लेते थे जिसके लिए सबके लिए एक एक आइटम आ जाए। फिर कोई एक बंदा वॉलंटियर करता था उस भीड़ के अंदर घुसने का, और फिर वो बंदा जाता था भीड़ से ऐसे निकलते निकलते और पहुंच जाता था काउंटर पे और जाके वहां से ले आता था समोसे या फिर जो हमने ऑर्डर किया। देखो एक दिन जब मैं वहां पे था और सबने पैसे इकट्ठे कर लिए, फिर वॉलंटियर करने की बारी थी, तो इस बार तुम्हारे भाई ने बोला कि मैं हूं ना, मैं लाऊंगा समोसे। तो मैंने लिए पैसे और मैं जा रहा था तो मेरा एक और दोस्त था वहाँ पे, वो बोला चल मैं भी चलता हूँ। तो मैंने बोला चल ले। तो हम दोनों मस्त जा रहे, भीड़ से निकल रहे और जैसे हम काउंटर के पास पहुंचे, एक प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा लड़का, कुछ 6-7 क्लास का होगा, हम 11th पे थे, आके बोलता है एक्सक्यूज मी भैया, कैन यू स्पेयर 10 रुपीज टू मी। हम उसे 2 सेकंड के लिए देख रहे हैं, 10 रुपए मांग रहा है, हमारे हाथ में 90 रुपए। अब देखो हम जोड़ के लाते थे, तो मैंने बोला कि भाई पैसे नहीं है, 90 रुपए हम आपस के लिए ले रहे हैं यार, पैसे नहीं है, हम कैसे दे दे। बोलता है भैया प्लीज कैन यू स्पेयर, आई विल रिटर्न यू टुमारो। तो हमने भी बोला ठीक है भैया, आप अगर दे रहे हो तो ले लो। हमें भी लगा कि चलो यार भलाई का जमाना नहीं है पर थोड़ा भलाई कर देते हैं, हमारे शायद नंबर टेस्ट में बढ़ जाए। तो इसलिए मैंने वॉलेट निकालता हूँ और 10 रुपए निकाल के उस लौंडे को दे देता हूँ। फिर अपन मस्त जाते हैं, समोसा वगैरह लाते हैं और बाहर खाते। अब देखो ऐसा हमारा डेली का ही था, हम डेली पहुंच जाते थे, हम खाते थे मस्त और मजे करते थे। नेक्स्ट डे हुआ ये कि हम लोग फिर से बाहर खड़े थे और इस बार मेरा एक दोस्त गया, समोसा लिया, समोसा लेके आ गया, और ऐसा 3-4 दिन तक चला। और उसके बाद कुछ और दिन मेरे और बाकी दोस्त गए और समोसा लेके वो आ जाते थे। एक दिन फिर से आई मेरी बारी, तो मैं पैसे इकट्ठा करता हूँ, जाता हूँ और जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंचने वाला था, मुझे पीछे से एक आता है टैप, एक्सक्यूज मी भैया, क्या आप मुझे 10 रुपीज लैंड कर सकते हो। अब मुझे लगा ये सुनी आवाज, तो मैं पीछे घूमा, मैंने बोला तुझे हमेशा 10 रुपए की नीड हो जाती है, तूने मेरा पुराना वाला भी वापस नहीं किया, चल वापस दे 10 रुपए मेरे। कहता कौन से 10 रुपए भैया कैन यू प्लीज लेंड मी 10 रुपीज, मैं आपको थोड़े टाइम में रिटर्न कर दूंगा। मैंने बोला लाडले पहले पुराने 10 दे दे, मैं 20 दूंगा तुझे, दे पुराने 10 दे दे। वो देने को तैयार ही नहीं, कह रहा है कि नहीं लिया मैंने। मैंने बोला ऐसा कैसे यार, उस दिन अपने दोस्त के साथ ही दिया था। और फिर मैंने बोला भाई मैंने तुझे ही दिया था, तू आ इधर आ, तू साइड में आ। और मैं जैसे उसे साइड में ले जाने वाला था, वो भाग गया वहां से। मुझे भी लगा क्या अजीब बच्चा है, 10 रुपए मांगने आ जाता है बात पे। तो मैं जाता हूँ समोसे लेके आता हूँ और खाते खाते मैंने ये किस्सा बताया अपने दोस्तों को। अब जैसे ही मैं ये किस्सा अपने दोस्तों को बता रहा था, मेरा एक और दोस्त बोला अरे भाई वो सेम लड़का मुझसे भी 10 रुपए ले गया। और फिर मेरा एक और दोस्त बोला अरे सेम भाई 10 रुपए तो मुझसे भी लिया।
और फिर हमें पता चला कि हम सबसे उसने 10-10 रुपए लिया है। ये बंदा कैंटीन के अंदर अलग ही स्कैम चला रहा है। 10 रुपए लेता है, कुछ खाता है और पैसे बचाता है। मतलब क्रेजी लेवल आइडिया यार, स्कैम कर रहा है भाई बैठ के यहाँ पे। तो हमने सोचा कि भाई धरते इस बच्चे को, लेकिन मेरे दिल के एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मुझे लगा कि शायद बच्चे को नीड होगी। मम्मी घर पे नहीं होगी तो खाने वाने को कुछ पैसा रहता नहीं होगा, तो पैसे मांग के कर रहा है। तो मुझे भी लगा छोड़ो, अब आगे कुछ किया तो देखते हैं, क्योंकि आज तो मैंने उसे ऐसे धर लिया था। मेरे बाकी दोस्तों ने भी बोला ठीक है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक वाला बटन दबा देना और नीचे एक हाइप का बटन आ रहा होगा उसे हाइप कर देना, बिकॉज आपके एक हाइप से मेरा फेस रिवील एक कदम और नजदीक आएगा। ओके, बैक टू द स्टोरी। अब नेक्स्ट डे हम जैसे ही जाते हैं वहां पे, और इस बार हमने 3-4 लोग ने सोचा कि चलो साथ में चलते, क्योंकि थोड़ा ऑर्डर बड़ा था, क्योंकि हमारे एक दोस्त का बर्थडे था। अब वहां जाते हैं, पीछे से फिर से टैप आता है और हम सब एक साथ घूमते हैं और कहता है एक्सक्यूज मी भैया, कैन यू प्लीज लेंड 10 रुपी। हम सब उसे घूर रहे, हाँ बेटे 10 रुपए चाहिए, और हम चारों ने उसे दबोच लिया कि बेटा अब तो तुझे जान ही नहीं देंगे, तू हमारे सारे पैसे वापस कर तभी जा रहे हैं। हम उसे पकड़ के लाते हैं बाहर, घेरा बनाते हैं उसके चारों तरफ और बोलते हैं निकाल पैसे निकाल। वो एकदम ऐसे सहम गया कि पैसे कहाँ से लाऊं। और फिर हम उसे धरते हैं, बोलता है भैया गलती होगी, घर पे मत बोलना। फिर हमने उसे बोला कि चल फटाफट सच उगल, और इतना सब कुछ करने के बाद वो बोलता है भैया सॉरी। अब ये करते करते वो रो पड़ा। वो जैसे ही रोता है उधर पूरी भीड़ लग जाती है, उधर से बच्चे लोग आ रहे कि रुला दिया बच्चे को, रुला दिया। 11 क्लास के बच्चे ने 6ठी क्लास के बच्चे को रुला दिया। अब हमने बोला यहाँ पे तो सिचुएशन बिगड़ रही है, हम वहां से कट लिए फटाफट। तो भाई एकदम स्मार्ट था, वो देखा वो फंस रहा है, रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब स्कैमस्टर तो नंबर 1 था वो। हम जब क्लास में आते हैं फिर हम सोचने लगते भाई यार एक बच्चे से हम ऐसे स्कैम हो रहे इतने दिनों से, भाई आज तक उसने कितना पैसा लूट लिया होगा। डेली आता होगा एक्सक्यूज मी भैया करके पैसे ले लेता है, मतलब ये तो बहुत बुरा हो रहा है। सो व्हाट वी थॉट कि चलो एक प्लान बनाते और इस बंदे को दबोच लेते। तो फिर क्या, हमने स्टार्ट की प्लानिंग कि हम क्या करते। तो प्लान सिंपल था, हम 1-2 लोगों को और क्लास से ले जाएंगे और ऐसे ढूंढ के उस बच्चे को ऐसा उंगली करेंगे कि देख वही बच्चा है, उसको धरना है, उसके सामने से गुजरवाएंगे, एक्सक्यूज मी बोलेगा, फिर धर लेंगे उसको और इस बार साइड ले जाएंगे, बच्चे को बीच ग्राउंड में रखेंगे तो रो देगा वो। सो प्लान हमारा सिंपल था, हम यही करने वाले थे। एग्जीक्यूशन वो सिंपल, हम अपने अगले दिन 2 दोस्त उठाते हैं और जाते हैं वहां पे। इस बार हम एकदम नजर रखते हुए जाते हैं, हम देख रहे हैं वो बच्चा जहां पे स्पॉट होगा वहीं पे धरना है उसको। सो हमारी पूरी ग्रुप गई, हम ऐसे 2-2 हिस्सों में बैठ गए कि फटाफट ढूंढो उसको, क्योंकि हम लोग सबने तो देख रखा है। फिर हम जाते हैं फटाफट और ढूंढने लगते हैं, और ऐसे करते करते मुझे वो बच्चा दिख जाता है। मैं उस बच्चे को ऐसे चुपके साइड से देख रहा हूँ, फिर मैं फटाफट जाता हूँ, बाकी लोगों को बुलाता हूँ, हम सब देख रहे हैं। फिर उन 2 लोगों को जिसको हमने बुलाया था, जो बच्चे को नहीं जानते और बच्चा भी उनको नहीं जानता, हम भेजते जाओ पकड़ लो उस बच्चों को। वो उधर गए, बच्चे से बात करते करते उसे कोने में ले गया और दबोच लिया, और इधर से हम भी भागे कि आज तो इस बच्चे का गेम बजाएंगे। भाई इतना स्मार्ट बन रहा है। तो हम लोग फटाफट पहुंच जाते हैं, वो देखता है फिर रोने लगता है। हम बोलते हैं रो ले भाई, जितना रोना है तू रो ले, यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला तुझे, क्योंकि उधर तो बच्चे समोसे के लिए लड़ रहे हैं कैंटीन में, क्या कर लेगा तू। अब देखो हम उसे पूछते हैं, देखो हमारा जो इंटेंशन था उसे कुछ हर्ट करने का या फिर उसे कुछ बोलने का या फिर ट्रॉमा देने का नहीं, हमें बस सिंपल रीजन जानना था कि क्यों कर रहा है भाई, अच्छा चीज नहीं है, मत कर, अगर टीचर वीचर ने पकड़ लिया तो और दिक्कत हो जाएगा तुझे। सो सी हमने सिंपली उससे ये पूछा कि बेटा क्यों कर रहे हो ऐसा। बोलने को तैयार नहीं, रोए जा रहा है, आंसू उसके गिरे जा रहे हैं। हमें दिल से बुरा लग रहा है कि भाई हम करल तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, वैसा तो नहीं कर रहे, और इतना सब कुछ होता है। और फिर सामने से हम देखे कि गार्ड्स आ रहे हैं, हमें लगा कि फंस सकते हैं, तो हम बच्चा छोड़ते हैं और कट लेते हैं उधर से फिर से। मतलब भाई ये बच्चा अपने रोने को क्या तगड़ा कंट्रोल कर रहा है। देखो इन शॉर्ट हमें समझ आ गया था कि ये बच्चा हमसे संभलने नहीं वाला, इससे अच्छा अपने क्लास वालों और बाकी अगल बगल के क्लास वालों को सब बता दो कि 10 रुपए वाले स्कैम में फंसने का नहीं, और बच्चे को जान दो। अब उसने जो किया शायद थोड़ा दिमाग लगा के ना करे, बड़ा होगा ना करेगा। फिर हम लोग क्लास में जाते हैं और मस्त भूल जाते हैं इस वाले चीज को, और हमने ऐसा बता दिया। अब देखो आगे के कुछ दिन तक तो कोई स्कैम में इस वाले पड़ा ही नहीं। सी मैंने आपको जितना बताया, हमारे हॉस्टल वाले लोग थे बहुत भूखर, और अगर इन हॉस्टल वालों के लिए हम नॉर्मल खाना ला रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। तो एक दिन मेरे घर पे पनीर बना था, मैं लेके गया पनीर, और मैंने जैसे ही अपनी डिब्बी खोली लंच बॉक्स की, जो वो झपटने भागे हैं मेरे लंच बॉक्स के ऊपर। मतलब पूरे क्लास में हंगामा ही मच गया, पता नहीं क्या क्या होने लगा। इधर से कोई मेरी रोटी छीन रहा है, कोई पनीर छीन रहा है। आई वाज लाइक मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे दे दो कुछ खाने को। और उन्होंने लिटरल 60 सेकंड के अंदर मेरा टिफिन
सफा चट कर दिया। देखो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बोला चलो बाहर कुछ खिला दो। वो फिर बोल रहे हैं कि चल चल चलते हैं। और जैसे ही हम बाहर जा रहे थे, हम क्या देखते वही 10 रुपीज वाला बच्चा आया हुआ था हमारे गेट के सामने। हमने बोला बेटा तू इधर क्या कर रहा है, तू फिर से दिख गया हमें। वो कहता है एक्सक्यूज मी भैया, आप लोग ने मुझे उस दिन मारा था ना, तो आज मैं अपने बड़े भाई को लाया हूँ, ये आपको बताएगा। और हम उधर देखते कक्षा 12वीं का एक छात्र खड़ा है। हमने बोला हाँ जी बोलो बोलो, हमने तुझे कब मार दिया यार, हमने तो यार तुझसे अच्छे से पूछा था क्यों कर रहा है ऐसा। वो बोलता क्यों मारा भाई, मेरे छोटे भाई को क्यों मार दिया तूने। मैंने बोला अरे नहीं मारा यार, तू पूछ ले उससे, एक्टिंग कर रहा है वो, एक्टिंग बाज है, रो भी देता है, तेरे तो घर का ही आदमी है तू, तुझे तो पता ही होगा कितना बड़ा एक्टर है ये, इसे बॉलीवुड भेज। नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे छोटे भाई को मारा। अब तुम लोग एक एक को मैं बताता हूँ, रुक जाओ बस। और ऐसा बोलता है, उधर से उसके 3-4 और दोस्त हो जाते कि क्या हुआ भाई क्यों लड़ रहे हो, और ऐसे ऐसे करके 12वीं की छात्र ऐसे लग जाते। देखो बात हमारी क्लास के बाहर हो रही थी, क्योंकि हम क्लास 11 के कुछ लोग थे, हम ऐसे समझा रहे कि अरे भैया गलती नहीं है हमारी, गलती आपके छोटे भाई की है, ये 10 रुपीज करके हम लोग सबका दिवाला निकाल रखा है। और भैया मानने को तैयार नहीं कि छोटा बच्चा ऐसे कर ही क्या सकता। और उधर बच्चा हंस रहा है, ही अब बताऊंगा। अब देखो उस बच्चे को हंसते हुए देख के हमारा दिमाग और खराब हो रहा था। हम उसे बोल रहे कि तुम देख लो ये हंस रहा है, तुम इसकी साइड ले रहे हो, शर्म करनी चाहिए तुम्हें। और ऐसे ही धीरे धीरे करके बातें बढ़ने लगी, और जैसी बातें बढ़ रही थी उनके तरफ से आया एक क्रेजी जिम वाला बंदा। वो आता है, हमें घूरता है, और हमें घूरने के बाद हम बोलते हैं कि क्यों घूर रहे हो हमें। और फिर इधर से मेरा एक और दोस्त आगे बोलता है यार क्या घूर रहे हो, क्या कर रहे हो वहीं, तुम अपने भाई को देखो जाके, हमें बोल रहे हो। और इसमें आ गया उस वाले बंदे को गुस्सा, और उसने धर के एक रेपटा लगाया मेरे दोस्त को। अब इसको रेपटा लगने के बाद ये बोल रहा है अरे अरे ऐसे कैसे तुम मार सकते हो मुझे, और फिर एक और रेपटा। अब हम देख रहे हैं कि ओ धीरे धीरे फाइट स्टार्ट हो रही है, और धीरे धीरे करके बातें और बढ़ने लगी। इधर से एक ने उसकी कॉलर पकड़ ली कि भाई तू कैसे छोटे बच्चे पे अत्याचार कर सकता है। हम उसे कैसे समझाए कि अत्याचार क्या, ये पूरा अचार हमारा बना रखा है इस पे छोटे भाई ने। अब वहां से धीरे धीरे बातें और बढ़ने लगी, बातें बढ़ रही थी, लड़ाई और ज्यादा ही इंक्रीज होते जा रही थी। अब देखो उस पॉइंट पे यही था कि वहां पे मचने वाला है बिजोड़ सा, गजब सा, क्रेजी सा भगदड़, और उसके बाद सब आपस में मारपीट करने ही वाले हैं। लेकिन उसी मोमेंट पे वहां पे एंट्री हो जाती है एक और बंदे की। ये था क्लास 12 का एक और स्टड लौंडा, मतलब ही वॉज एकदम पीक बंदा जिससे लोग डरते थे। और पता नहीं चांस बाई चांस वो हमारा ही दोस्त था, क्योंकि हम एक ही बस शेयर करते थे। तो हमने बोल दिया कि देखो ऐसे ऐसा हो रहा है। वो सामने खड़ा हो गया कि क्या कर रहा तू, मैं बुलाऊं अपने लोग। और फिर वो आपस में लड़ने लगे कि भाई इसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया, इसको रुला दिया। कच्ची 6th की बच्चे के साथ ऐसा कौन करता। हम इधर बोल रहे भाई हमने कुछ किया ही नहीं, ये खुद रो दिया था, 10-10 रुपए करके इसने हमारे इतने पैसे मार लिए। अब ये बातें चली रही थी, और चलते चलते उन दोनों ने आपस में बोला कि हम बाहर मिलते। मतलब अब मेरे और उस दूसरे बच्चे के भैया के बीच में बात नहीं रही। अब जो स्टड लौंडा है वो उनसे लपेट रहा है, और इधर हमने पतली गली से साइड कट लिया। सो सी अभी तक इतना हो चुका था कि फाइट होने वाली है, और दोनों ने आपस में बोल दिया कि बाहर मिल। उसने भी बोला हाँ मिल ले बाहर, देख लेंगे तुझे। और फिर ये क्लास 12th वाला जो हमारा दोस्त था स्टड लौंडा, वो आता है, बोलता है चिंता मत करो गाइस, मैं देख लूंगा, ऐसे वैसे को तो मैं डीली देख लेता हूँ, तुम लोग आ जाना बाहर, मैं अपने और दोस्तों को बुला लूंगा, मस्त बताते इनको अपन है कौन। यही हुआ, छुट्टियां हुई, छुट्टी के बाद सब बाहर। वो बाहर एक तरफ इतने सारे 5, 6, 7, 8 लौंडे, इधर हम, ये अकेला तो आया नहीं, इसके साथ में 3-4 और लोग बुला लिए, और इधर से हम 5-6 लोग, तो हम थोड़े क्वांटिटी में ज्यादा हो गए। अब हम स्कूल के अंदर तो है ही नहीं कि भाई सीनियर है, सीनियर पे हाथ पैर क्या उठाए। और उधर पे मैटर और बढ़ने लगा, और ये चीज उधर से उसका छोटा भाई देख रहा है और बोल रहे हैं मतलब उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, उसका भाई कुटने वाला है। अब तो शर्म खा ले। और ये चीज थोड़ी वहां पे बढ़ने वाली थी कि वहां पे आ जाती है प्रिंसिपल की गाड़ी। प्रिंसिपल की गाड़ी देख के हम लोग दोनों की ऐसी लगी है कि हम दोनों पार्टी ही कट ली है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम लड़ने आए हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से हमें लगता था डर, क्योंकि ये निकाल सकता है हमें स्कूल से। सो सी वो उधर गए, हम इधर गए, और उसके बाद अगले दिन कोई फाइट ही नहीं हुई। हमें लगा वाह सब नॉर्मल हो गया। तो फिर हम मस्त पहुंच के फिर से कैंटीन के बाहर, हमने पैसे आपस में बांटे, फिर हम गए कैंटीन में लाने समोसे। अब देखो समोसे लाने हम गए, और जैसे हम वहां पे भीड़ में थे, हमें पीछे से कोई ऐसे नॉक करता है, और फिर हम पीछे घूमते कि कौन कर रहे इतने भीड़ में टैप। और जैसे हम पीछे देखते हैं, हमें एक आवाज सुनाई देती है, एक्सक्यूज मी भैया, कैन यू स्पे